बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नजम अपनी तरतीब के एतबार से 53 नंबर पर है और ये सूरह मुबारका 3 रकू और 62 आयात पर मुश्तमिल है। इस सूरह मुबारका का उर्दू तर्जमा पेश खिदमत है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कसम है सितारे की जबकि वो गुरूब हो, तुम्हारा साथी न भटका है और न गुमराह हुआ है, और वो अपने जी से नहीं बोलता। ये एक वही है जो उस पर भेजी जाती है। इसको ज़बरदस्त कुव्वत वाले ने तालीम दी है, आकिल और दाना ने। फिर वो नमूदार हुआ और वो आसमान के ऊंचे किनारे पर था। फिर वो नज़दीक हुआ, पस वो उतर आया। फिर 2 कमानों के बराबर या इससे भी कम फासला रह गया। फिर अल्लाह ने वही की अपने बंदा की तरफ जो वही की। झूठ नहीं कहा रसूल के दिल ने जो उसने देखा। अब क्या तुम इस चीज़ पर इससे झगड़ते हो जो उसने देखा है? और इसने एक बार और भी इसको उतरते हुए देखा, सिदरतुल मुंतहा के पास। इसके पास ही बहिश्त है आराम से रहने की। जबकि सिदरा पर छा रहा था जो कुछ के छा रहा था, निगाह बहकी नहीं और ना हद से बढ़ी। उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखीं। भला तुमने लात और उज़्ज़ा पर गौर किया है, और तीसरे एक और मनात पर? क्या तुम्हारे लिए बेटे हैं और खुदा के लिए बेटियां? ये तो बहुत बेढंगी तकसीम हुई। ये माज नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनके हक़ में कोई दलील नहीं उतारी। वो माद गुमान की पैरवी कर रहे हैं और नफ्स की ख्वाहिश की, हालांकि उनके पास उनके रब की जानिब से हिदायत आ चुकी है। क्या इंसान वो सब पा लेता है जो वो चाहे? बस अल्लाह के इख्तियार में है आखिरत और दुनिया। और आसमानों में कितने फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी काम नहीं आ सकती मगर बाद इसके कि अल्लाह इजाज़त दे जिसको वो चाहे और पसंद करे। बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो फरिश्तों को औरतों के नाम से मौसूम करते हैं, हालांकि इनके पास इस पर कोई दलील नहीं। वो माज गुमान पर चल रहे हैं और गुमान अमर हक में ज़रा भी मुफीद नहीं। बस तुम ऐसे शख्स से एराद करो जो हमारी नसीहत से मुँह मोड़े और वो दुनिया की ज़िंदगी के सिवा और कुछ न चाहे। इनकी समझ बस यहीं तक पहुँची है। तुम्हारा रब खूब जानता है कि कौन इसके रास्ते से भटका हुआ है, और वो इसको भी खूब जानता है जो राह रास्त पर है। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, ताकि वो बदला दे बुरे काम करने वालों को उनके किए का, और बदला दे भलाई वालों को भलाई से, जो कि बड़े गुनाहों से और बेहयाई से बचते रहे मगर कुछ आलूदगी। बेशक तुम्हारे रब की बख्शिश की बड़ी समाई है, और वो तुमको खूब जानता है। जबकि उसने तुमको ज़मीन से पैदा किया, और जब तुम अपनी माँओं के पेट में जनीन की शक्ल में थे तो तुम अपने को मुकद्दस न समझो। वो तकवा वालों को खूब जानता है। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने एहराज किया, थोड़ा सा दिया और रुक गया? क्या इसके पास गैब का इल्म है? बस वो देख रहा है। क्या इसको खबर नहीं पहुंची इस बात की जो मूसा के सहीफ़ों में है और इब्राहीम के, जिसने अपना कौल पूरा कर दिया
کہ کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا، اور یہ کہ اس کی کمائی عنقریب دیکھی جائے گی، اس کو پھر پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کو تمہارے رب تک پہنچنا ہے۔ بے شک وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اور وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے، اور اسی نے دونوں قسم کے نر اور مادہ کو پیدا کیا ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جائے، اور اسی کے ذمہ ہے دوسری بار اٹھانا، اور اسی نے دولت دی اور سرمایہ دار بنایا، اور وہی شیرا کا رب ہے۔ اور اللہ ہی نے ہلاک کیا عاد اول کو اور سمود کو، پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور قوم نوح کو اس سے پہلے، بے شک وہ نہایت ظالم اور سرکش لوگ تھے۔ اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک دیا، پس ان کو ڈھانک لیا جس چیز نے ڈھانک لیا۔ پس تم اپنے رب کی کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ایک ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں کی طرح، قریب آنے والی قریب آ گئی، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ کیا تم اس کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے، اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں، اور تم تکبر کرتے ہو؟ پس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ صدق اللہ العظیم۔